अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। आपने अभी इस संसार के समस्त सृष्टि के प्रथम उद्गार देववाणी, जो ऋषियों की वाणी है, जो सबसे पहले उद्भूत हुई, जो आज तक भी विद्यमान है, ऋग्वेद, उसके प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र का वाचन आपने सुना। इस प्रथम मंत्र के प्रथम वाचन में जो प्रारंभिक शब्द है वह अकार है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। तो आकार से जो है विश्व की सर्वप्रथम वाणी प्रारंभ होती है। इसी प्रकार जब ऋषियों ने नाद ब्रह्म से साक्षात्कार करते हुए परमात्मा का जो है आह्वान किया, तो वह सामवेद में किया। जो प्रथम मंत्र है सामवेद का, वह भी अग्न आया ही वीतये। सामवेद में भी जो प्रथम मंत्र है वह भी आकार से ही प्रारंभ होता है। ओंकार नाद ब्रह्म का स्पंदन आकार से प्रारंभ होकर के उकार और फिर अंत में मकार में पूर्ण होता है। ये परब्रह्म का स्वरूप है। प्रणव में संपूर्ण सृष्टि सन्निहित होती है। यह नाद ब्रह्म आकार से प्रारंभ होता है और अंत में मकार में पूर्ण होता है। संपूर्ण सृष्टि का स्पंदन ओंकार आकार में ही प्रारंभ होता है। अग्न आया ही वीतये गृहाणो हव्यधातये निहोता सरसी बरे हिखि। इस प्रकार जो है ऋग्वेद और सामवेद दोनों का ही प्रारंभ आकार से ही होता है। वस्तुतः जो नाद ब्रह्म है वह आकार में ही सन्निहित है। इसके पश्चात ऋषियों महर्षियों ने विशद चिंतन किया और विभिन्न दर्शनों का प्रारंभ हुआ। भारतीय दर्शनों में सर्वप्रमुख वेदांत दर्शन है और उसका प्रणयन ब्रह्म सूत्र से होता है। महर्षि बादरायण रचित ब्रह्म सूत्र का भी जो प्रथम सूत्र है वह है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आकार से ही प्रारंभ होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरी ओर जो मीमांसा दर्शन है उसका प्रारंभ महर्षि जैमिनी ने अपने मीमांसा सूत्र से जो प्रणयन किया, उसका भी प्रथम सूत्र जो है वह है अथातो धर्म जिज्ञासा। वह भी आकार से ही प्रारंभ होता है। अब वेदांत दर्शन के ब्रह्म सूत्र पर महर्षि रामानुजाचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य ने श्रीभाष्यम का प्रणयन किया। विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रणयन जो है उसका प्रतिपादन वह श्रीभाष्यम में हुआ है। जगतगुरु रामानुजाचार्य ने श्रीभाष्यम के मंगलाचरण सूक्त में ही अपने संपूर्ण दर्शन का सार जो है वह प्रतिबिंबित कर दिया है। प्रार्थना की है भगवान की, उन्होंने भगवान विष्णु की। उसमें वेदांत दर्शन का जो विशिष्टाद्वैत है उसका संपूर्ण निदर्शन बड़े ही सार रूप में किया है। वह भी आकार से ही प्रारंभ होता है। अखिल भुवन जन्म स्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणे श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा। इसके बाद हम संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं। व्याकरण के जो है सूक्तकार बहुत हुए हैं पूर्व में, और बहुत सी व्याकरण पूर्व में प्रचलित रही है, लेकिन आज के समय में जो सर्वाधिक प्रचलित जो व्याकरण ग्रंथ है वह पाणिनि की अष्टाध्यायी है।
इसके बारे में उल्लेख आता है कि पाणिनि ने अपनी ग्रंथ रचना से पूर्व भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर की कृपा से उन्हें 14 माहेश्वर सूत्रों का निदर्शन हुआ। भगवान की कृपा से उन्होंने उनको देखा। इसके संबंध में एक सूक्त आता है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। भगवान शंकर ने तांडव नृत्य के पश्चात 14 बार डमरू का नाद किया और 14 बार डमरू के नाद से 14 सूक्त निकले, वह माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। उन्हीं 14 सूत्रों को आधार बना करके पाणिनि ने अपनी संपूर्ण अष्टाध्यायी की रचना की, जो आज विश्व प्रसिद्ध और अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति है व्याकरण की। तो वह सूत्र कौन से हैं? आई युण, रेल रेक, एओंग, एयोच, हाय वरट, लण, यम गण नम, जभय, घड़ दश, जब गढ़ दश, खप छठ थच टतव, कपय, शश सर, हल। ये 14 सूत्र हैं। तो इसका भी प्रथम जो सूत्र है वह अ इ ऊण आयुण, वह आकार से ही प्रारंभ होता है और इसी के आधार पर संपूर्ण व्याकरण जो संस्कृत की है वह प्रारंभ होती है। महर्षि पतंजलि और वररुचि आदि ने भी अपने ग्रंथ लिखे और भट्टोजी दीक्षित आदि अनेक जो है सूत्रकार हैं, उन्होंने भी व्याख्याएं लिखी। लेकिन मूल आधार है वह पाणिनि की अष्टाध्यायी है और वह आकार से ही प्रारंभ होती है। इसके पश्चातवर्ती भारतीय भाषाओं की बात करें, जिसमें हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत, इनकी लिपि देवनागरी लिपि है और इनमें सर्वप्रथम अक्षर आकार ही है। इससे पूर्व जो ब्राह्मी लिपि चलती थी उसका प्रारंभ भी आकार से ही था और भारत की, उत्तरी भारत की या शेष भारत की जो अन्य भाषाएं हैं, चाहे उड़िया हो, बंगला हो, पंजाबी हो, कश्मीरी हो, मराठी के पश्चात गुजराती है, इसके पश्चात जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं, गुजराती, उड़िया, बंगला, असमी, कश्मीरी, इन सब भाषाओं में भी जो है प्रथम अक्षर आकार ही है। दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इन सब में भी प्रारंभिक अक्षर जो है अपनी अपनी लिपियों में आकार ही आता है। तो सभी भाषाओं का जो है मूल है वह आकार से ही प्रारंभ होता है। अक्षर व्यवस्था जो वर्णमाला है वह आकार से ही प्रारंभ होती है। कश्मीर की जो शारदा लिपि है वह भी आकार से ही प्रारंभ होती है। जहाँ तक पंजाबी का प्रश्न है, उसमें पश्चिमी पंजाब में शाह लिपि चलती है, वह आकार अर्थात अलिफ से प्रारंभ होती है। जो गुरुमुखी जो लिपि है उसका प्रणयन सिखों के दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी ने किया था। उन्होंने नानक देव जी के सिद्धांत एक ओंकार को ध्यान रखते हुए पहला अक्षर ऊड़ा रखा और उसके बाद आकार को, एड़ा को उसके बाद स्थान दिया है। तो वह एक ओंकार के सिद्धांत को श्रद्धा व्यक्त करने की दृष्टि से है। बाकी पश्चातवर्ती जो लिपि है वह एड़ा अर्थात आकार से ही होती है। अब बात यूरोपीय भाषाओं की करें तो रोमन और लैटिन भाषाओं में भी जो अल्फ़ाबेट है वह ए से ही प्रारंभ होता है, ABCDEFG। इसके अलावा जो जर्मन है, फ्रेंच है, रशियन है, इनमें भी अपनी अपनी भाषाओं में प्रथमाक्षर है वह ए का समरूप ही कोई जो उनके अक्षर हैं वही प्रारंभ होते हैं। प्राचीन भाषाओं में जो ग्रीक भाषा है वह भी आकार से ही प्रारंभ होती है, अल्फ़ा से, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। इसके अलावा जो अरबी मूल की भाषाएं हैं, अरबी और फ़ारसी, वह दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन उनका प्रारंभ भी अलिफ से अर्थात आकार से ही प्रारंभ होता है। अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तो, जो, एन, गेन, फे, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हमजा, छोटी है, बड़ी है। ये उर्दू की लिपि है। इसमें भी प्रारंभ जो है अलिफ से अर्थात आकार से ही होता है। ये बात लिपियों की हुई। अब बात करते हैं
भगवान श्री कृष्ण के उद्घोष की, उनके चिरंतन संदेश की, भगवत गीता की। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन के व्यास से प्रत्येक मानव मात्र को गीता का उपदेश दिया। प्रारंभ में प्रथम अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है और दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश प्रारंभ करते हैं। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने प्रथम श्लोक तो अर्जुन से एक जिज्ञासा और आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार वह विषादग्रस्त इस विकट परिस्थिति में हुआ है। वह श्लोक है, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरम् अर्जुन। यह तो प्रारंभिक जो है एक जिज्ञासा की बात हुई। इसके पश्चात जो गीता का मुख्य उपदेश उन्होंने प्रारंभ किया है वह भी आकार से ही किया है। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तो अशोचानन्वशोचस्तम इस प्रकार से आकार से ही गीता का भी प्रारंभ होता है। तो ये सबसे जो चिरंतन विश्व को भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ वह भी आकार से ही प्रारंभ होता है। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, दशम अध्याय में जब वह अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो वह विभिन्न विभूतियों के विषय में उल्लेख करते हैं। तो वहीं वह कहते हैं, अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं आकार हूँ। क्यों कि आकार ही जो है पूरी जो नाद ब्रह्म है उसका मूल आधार है। क्यों कि जो वाक की उत्पत्ति होती है वह नाभि से होती है, लेकिन उसका जो प्रथम स्फुटन है वह कंठ से होता है और कंठ में जो प्रथमाक्षर उद्धृत होता है वह आकार ही होता है। बालक भी जब प्रथम बार बोलता है तो ऐ करके आकार ही बोलता है। तो आकार जो है संपूर्ण वाणी या वाङ्मय का आधार है। ऐतरेय उपनिषद में भी उल्लेख आता है, आकारो वै सर्वा वाक्, अर्थात संपूर्ण जो वाणी है वह आकार में ही सन्निहित है। तो ये आकार की महिमा है, यह विलक्षण महिमा है और आकार में ही सारी वाङ्मय समाहित है। यह जो है आज हमने अक्षराणाम अकारोस्मि इस जो है हमारे इस एपिसोड में आपको आकार की महत्ता का वर्णन किया। आशा है आपको यह सारगर्भित लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपका मंगल हो। शुभम भूयात्।